नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग कितना होगा। हमें क्या निकालना है, x के अंकों का योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए x क्या है, x जो है वह लघुत्तम संख्या है जिसे अगर 2000 में जोड़ा जा रहा है तो जो हमारी परिणामी संख्या निकल के आ रही है वह संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 16, 18 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 16, 18 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, 21 है, तो हम 21 का फैक्टर करेंगे। तो 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुने 7 हो जाएगा। उसके बाद हम 18 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए एक 3 है, हमें जो है एक 3 लेना पड़ेगा और एक 2 हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 16 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। एक 2 है, हमें जो है 3 2 लेना पड़ेगा, 2 गुने 2 गुने 2 लेना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, 12। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 है और 3 है, यानी 12 हमारा है। हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 144। 144 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिए 144 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, हाथ में 2, 28 2 30, हाथ में 3, 7 और 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 1008। तो देखिए हम इस एलसीएम से 2000 में भाग देंगे। हम इस एलसीएम से एलसीएम क्या है, 1008 है। हम इस 1008 से हम 2000 में भाग देंगे, 2000 में भाग देंगे। अब देखिए अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी अगर हम इसे 2 बार में काटेंगे तो 1008 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा शेष क्या निकल के आ रहा है, यहाँ हमारा शेष निकल के आ रहा है -16। शेष क्या निकल के आ रहा है, -16। यानी इस 2000 में अगर हम 16 ऐड कर देंगे तो ये जो है 2016 जो है एलसीएम से विभाजित हो जाएगा। अगर एलसीएम से विभाजित होगा इसका मतलब होगा कि 2016 जो है 12, 16, 18 और 21 से भी विभाजित होगा। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, हम 2000 में क्या ऐड कर रहे थे, x एक लघुत्तम संख्या ऐड कर रहे थे और यहाँ हम ऐड क्या कर रहे हैं, 16 ऐड कर रहे हैं। यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया 16। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, x के अंकों का योग पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से x के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन ने दिया कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। तो हम यहाँ कुल लड़कों की संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि कुल लड़कों की संख्या x है, हमने मान लिया कि कुल लड़कों की संख्या x है। तो देखिए लड़कों की संख्या हमने x मान लिया, यानी प्रत्येक लड़का 25 पैसा का x सिक्का दिया होगा। प्रत्येक लड़का 25 पैसा का x सिक्का दिया होगा, यानी एक लड़का जो है कितना पैसा देगा, x गुने 25 पैसा। हम इसे रुपया में चेंज कर लेते हैं। रुपया में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 से भाग देंगे, यानी एक लड़का जो है 1 गुने 25/100 रुपया देगा। और हमने लड़कों की संख्या क्या मान के रखा है, x मान के रखा है। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल एकत्रित जो है राहत फंड निकल के आ जाएगा।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल एकत्रित राहत फंड कितना दिया, 400 रुपया, यानी ये किसके बराबर निकल के आएगा, 400 रुपये के बराबर निकल के आएगा। ये किसके बराबर निकल के आएगा, 400 रुपये के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 25 से काट ले तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, हम 400 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब देखिए 1600 किसका स्क्वायर होता है, 40 का, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 40। यानी हमने x क्या मान के रखा था, लड़कों की संख्या, यानी टोटल जो है लड़के कितने थे, 40। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 7 संख्या का हमें औसत कितना दिया हुआ है, 7 संख्या का हमें औसत दिया हुआ है 18। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक संख्या 17 हो, एक संख्या 17 हो जिसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। यानी संख्या क्या थी, 17 थी, उसे जो है 31 में बदल दिया गया, यानी संख्या को जो है कितना से बढ़ा दिया गया, संख्या को कितना से बढ़ा दिया गया। हम 31 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी संख्या को 14 से बढ़ा दिया गया। यानी टोटल जो है 7 संख्या का योग जो है 14 से बढ़ जाएगा, टोटल जो है 7 संख्या का योग 14 से बढ़ जाएगा। तो देखिए औसत जो है कितना से बढ़ जाएगा, संख्या कितना है, 7 है, और योग जो है 14 से बढ़ रहा है, योग जो है 14 से बढ़ रहा है, यानी इस 14 को हम टोटल जो है 7 संख्या में बांटेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा प्लस का 2, यानी औसत जो है 2 से बढ़ जाएगा। यानी अब जो है हमारा नया औसत क्या निकल के आ जाएगा, 7 संख्या का हमारा नया औसत क्या निकल के आ जाएगा, पहले क्या था 18 था और अब औसत जो है 2 से बढ़ जाएगा, यानी 7 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी, यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो तो ए और बी के लाभ का अनुपात कितना होगा। हमें क्या निकालना है, ए और बी के लाभ का रेशियो निकालना है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दोनों के पूंजी के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि बी की पूंजी ए से आधी थी, तो हम यहाँ दोनों की पूंजी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ए की जो पूंजी है वो 4x है, हमने मान लिया कि ए की जो पूंजी है वो 4x है, तो देखिए बी की पूंजी क्या हो जाएगी, इसकी आधी, यानी बी की पूंजी हो जाएगी 2x। अब देखिए हम यहाँ ए की पूंजी 4x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि 8 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल रहा है, उसके 2 माह बाद यानी 10 माह बाद ए जो है अपनी 1/4 पूंजी निकाल रहा है। तो देखिए हम इसलिए ए की पूंजी 4x मान रहे हैं और बी की पूंजी 2x मान रहे हैं ताकि हम इसका 1/4 और इसका 1/2 आसानी से निकाल सकें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 8 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल रहा है और उसके 2 माह बाद यानी 10 माह बाद ए जो है अपनी 1/4 पूंजी निकाल रहा है। तो देखिए हमने टोटल समय मान लिया, कारोबार का टोटल समय हमने मान लिया 12 माह। तो देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकालेंगे, तो देखिए ए का पूंजी क्या है, 4x है, और 4x जो है ए पहले 10 माह के लिए लगा रहा है, उसके बाद 1/4 पूंजी निकाल रहा है, तो हम इसका 1/4 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी हम इसमें से x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समय कितना हो गया, 10 महीना का, और टोटल हमने समय क्या मान के रखा है, 12 महीना का, यानी समय कितना बच गया, समय बच गया 2 महीना का। अब देखिए b का पूंजी कितना है, b का पूंजी है 2x, b का पूंजी कितना है, 2x है। अब देखिए पहले जो है b 8 महीने के लिए 2x पूंजी लगा रहा है, उसके बाद उसकी आधी पूंजी निकाल रहे हैं, यानी हम इसकी आधी पूंजी निकालेंगे, यानी 2x का अगर हम आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हम इसमें से x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x पूंजी शेष समय यानी 4 महीने के लिए लगाएगा। अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से भी हम x कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा x से x कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40, प्लस हम यहाँ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 6/2, यहाँ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेते हैं, हम इसे ऐड करके ही काट लेते हैं। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46,
इस टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 23 बार में और ये 2 से जाएगा 10 बार में। यानी यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया 23:10 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 23:10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, दोनों की आय निकालना है। तो देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा के दोनों की आय निकाल सकते हैं। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक बात की ध्यान रखनी होती है कि हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका रेशियो हम ऊपर रखते हैं। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, आय पूछ रहा है, तो हम यहाँ ऊपर में क्या रखेंगे, आय का रेशियो रखेंगे। अब देखिए इनकम का रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3 और हमें क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है। अब देखिए हमें दोनों का सेविंग दिया हुआ है, हमें दोनों का सेविंग दिया हुआ है। हमें एक का सेविंग क्या दिया हुआ है 1300 रुपया और दूसरा का हमें सेविंग क्या दिया है 900 रुपया दिया हुआ है। दूसरा का हमें सेविंग क्या दिया 900 रुपया दिया। तो देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, उसके बाद हम इसमें इससे गुना करेंगे। तो देखिए हम 9 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ गुना करेंगे 5 में 5 से, तो देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो देखिए इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे। अब देखिए हम 5 से अगर हम 1300 रुपये में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6500 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा 6500 रुपया। उसके बाद हम 9 से अगर 900 रुपये में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8100 रुपया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1600 रुपया निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा डिफरेंस क्या निकल के आया 2 यूनिट और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 1600 रुपया। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू, इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 1600 रुपया निकल के आ गया। 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 1600 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है दोनों का इनकम, तो देखिए एक की इनकम क्या है 5 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4000 रुपया। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4000 रुपया। और दूसरा का इनकम कितना है 3 यूनिट, तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 800 रुपया है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2400 रुपया। यानी एक का इनकम क्या निकल के आ गया 4000 रुपया और दूसरे का इनकम क्या निकल के आ गया 2400 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4000 रुपया और 2400 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न कितना होगा, हमें क्या निकालना, प्रारंभिक भिन्न निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी प्रारंभिक भिन्न है वो x/y है। हमने मान लिया कि जो हमारी प्रारंभिक भिन्न है x/y है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि भिन्न के अंश में 20% का वृद्धि। तो देखिए भिन्न के अंश में यानी x में अगर हम 20% का वृद्धि करेंगे यानी अंश कितना हो जाएगा x का 120% हो जाएगा। अंश कितना हो जाएगा x का 120% हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि हर में 5% का कमी। तो देखिए हर में अगर हम 5% का कमी करेंगे तो हर कितना हो जाएगा y का 95% हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो हमारा भिन्न निकल के आएगा वो किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हमें क्वेश्चन में दिया है 5/2 के बराबर। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x/y निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा 24 बार में। यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x/y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 95/48 निकल के आ जाएगा। यानी प्रारंभिक भिन्न हमारी क्या निकल के आ गई 95/48 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना वस्तु खरीद के लेके आए थे उतना ही वस्तु हम बेच रहे हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर लाभ होता है।
तो देखिए हम मान के चलेंगे कि हम 20 मीटर कपड़ा ही खरीद के लेके आए थे। तो देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालने के लिए हम SP में से CP माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, लाभ निकल के आता है। यानी 20 मीटर कपड़े के SP में से हम माइनस करेंगे 20 मीटर कपड़े का CP, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। और हमें लाभ क्या दिया हुआ है, 4 मीटर कपड़े के SP के बराबर हमें लाभ दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से इस -20 CP को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 4 SP को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 20 SP माइनस 4 SP इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 20 CP। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 SP इक्वल टू 20 CP। अब देखिए अगर हम इसे 4 से काट ले तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और ये 4 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं SP बटा CP इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 5/4। यानी उसका CP अगर 4 यूनिट होगा तो SP कितना होगा, 5 यूनिट। यानी यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, कितने पर, 4 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 100 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 25% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित मूल्य रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के उपरांत उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है और हमें डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 10%, और हमें डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, 10%। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 10। अब देखिए यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 110 बटा, हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। यहाँ से हमारा MP बटा CP इक्वल टू क्या निकल के आ गया, MP बटा CP इक्वल टू निकल के आ गया 11/9। अब देखिए यहाँ MP जो है CP से कितना ज़्यादा है, यहाँ MP CP से कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट। किससे, 9 यूनिट से, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत अधिक निकल के आ जाएगा। यानी MP जो है CP से हमें कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 200/9%। 200/9% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये जाएगा 9 से 2 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, फिर जाएगा 9 से कितने बार में, 2 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 9%। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 22 सही 2/9%। यानी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से हमें कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा, 22 सही 2/9%। तब जाके हम अंकित मूल्य पर 10% का अगर हम डिस्काउंट देंगे उसके बावजूद भी हमें 10% का लाभ होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 22 सही 2/9%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है A, B और C किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि A उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और B 5 घंटे में करता है तो C उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया है 2 घंटे, दूसरा समय क्या दिया हुआ है 6 घंटे, और तीसरा समय क्या दिया 5 घंटे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे 2, 6 और 5 का, तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 30। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। हम टोटल काम को मान लेंगे 30 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 30 यूनिट। अब देखिए इस 30 यूनिट काम को जब तीनों मिलके यानी A प्लस B प्लस C तीनों मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। इस 30 यूनिट काम को जब A कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। और इस 30 यूनिट काम को जब B कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए तीनों मिलके 2 घंटा में अगर 30 यूनिट काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना काम करेंगे, 15 यूनिट। A जो है 6 घंटा में अगर 30 यूनिट काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 5 यूनिट।
बी जो है 5 घंटा में अगर 30 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सी जो है उस कार्य को अकेले कितना समय में करेगा। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें जो है सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, हमें जो है सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 15 यूनिट, ए का इफिशियंसी क्या निकल गया, 5 यूनिट, और बी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 6 यूनिट। तो देखिए हमें जो है ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी पता है और हमें ए और बी का इफिशियंसी पता है, तो हम यहाँ से सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए सी का इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी में से ए और बी का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए और बी का इफिशियंसी कितना है, 5 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हम 11 को अगर 15 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। यानी सी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 4 यूनिट। तो देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि इस पूरे काम को अगर सी जो है अकेला करेगा तो सी को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पूरा काम कितना है, 30 यूनिट है, पूरा काम कितना है, 30 यूनिट, और सी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 4 यूनिट। यानी सी जो है 4 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 30 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 30/4 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 2 से काट लें तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से 15 बार में जाएगा और ये 2 से 2 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 15/2 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 1/2 घंटा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 सही 1/2 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात कितना होगा। हमें क्या निकालना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आयत की लंबाई और उसकी परिमाप का हमें अनुपात दिया है। तो देखिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं L बटा 2 × L प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5/16। अब देखिए इस 2 से अगर हम 16 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8L इक्वल टू, हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5L प्लस 5B। अब देखिए इस 5L को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 8L में से अगर हम 5L माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3L इक्वल टू 5B। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं L/B इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:3 निकल के आ गया। यानी हमसे पूछ क्या रहा था, आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछ रहा था और हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:3 निकल के आ गया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।